जहाँ इस प्रकार का अपमान हो, क्या ये झुंझुनों के वीरों की धरती अपमान करने वाली सरकार को बर्दाश्त करेगी? रीट की चीट करने वाले कौन लोग थे? अच्छा स्टेट था जो विकास की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, बीमारू स्टेट की श्रेणी में आके खड़ा हो गया है। राजस्थान में कोई विकास हुआ तो हम उसके लिए डिबेट के लिए तैयार हैं। एक गहलोत सरकार ने निश्चित रूप से एक काम किया है। मैंने हमारी बेटी से मिल लो है। लाजो बेटा लाजो, बात मत बढ़ाओ भैया जी। बस एक बार मारा बापूजी से मिलवा दो। थारो दोस्तों थारो है मावड़ी, जो हमारी फूल सी बच्ची ने कुआं में धकेल दी। राम राम जी, नमस्कार। मैं अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। और आज जो वो झुंझुनू के अंदर बीजेपी की तरफ से जन आक्रोश जो है वो महाघेराव को जो है वो करे गए हैं। तो देख रहे हो कि पीछे के हिसाब से रोड को ऊपर जो वो टेंट लगा रखे, कुर्सियां जगह और रखी गई हैं। और जैसा हम बता की जगह है यह पीरू सिंह सर्किल और कलेक्ट्रेट का बिल्कुल बीच की जगह है। और काफ़ी जगह बड़ा बड़ा नेता होता कि राजेंद्र जी जगह राठौड़ ही, और पूर्व जगह अपना जगह MP नरेंद्र जी, और पूर्व MP जगह संतोष जी अलावत थी। और झुंझुनू से भी बात करें कि राजेंद्र जी बाबू जगह ही सब पूरे मौजूद ही, और आपकी बात पे रख रहे हैं कि सरकार की जगह खिलाफ जगह काम जगह सरकार करे बने, जनता के सामने भी रख रहे हैं कि पूरी बात ही के चीज़ ने लेके हो जन आक्रोश को और महागिराव को जो वो प्रोग्राम ही रखे हुए है। वीडियो थाने शेयर कर देना और लास्ट तक देखना। जमीन देने की घोषणा की, शहीद के नाम से विद्यालय को खोलने की घोषणा की। लंबा समय बीत गया, वीरों की वीरगति पर जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्थलों पर जा जाकर जो घोषणाएं मंत्रियों ने की, जब वो पूरी नहीं हुई, वीरांगनाएं जयपुर के अंदर राजस्थान की विधानसभा के सामने आई। मैं और सुभाष जी उनसे मिलने बाहर गए, हमने विधानसभा में मामला उठाया। वीरांगनाएं दरवाजा खटखटा रही है, सरकार चेतो। सरकार नहीं चाहती। वीरांगनाएं राज्यपाल के पास गई और वहाँ जो मंजर हम सब लोगों ने टेलीविजन पर देखा, वीरांगनाओं की चोटी खींची गई, धक्का दिया गया, लाठीचार्ज किया गया। मैं समझता हूँ एक तरफ वो सरकार, मोदी जी की सरकार, बरसों की मांग, पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन मिलने चाहिए, वो पूरी करती है सरकार। और दूसरी तरफ ये सरकार वीरांगनाओं का न केवल अपमान करती है। जब ये मामला विधानसभा में आया, विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं कि जिसमें मंजू जाट की वीरांगना की आप बात कर रहे हो, मधुबाला सुंदर देवी की बात कर रहे हो, ये वीरांगनाओं ने तो अपने पति के शहीद होने के बाद नाते पर चली गई। सर शर्म से चुप गया। मैं समझता हूं जहां इस प्रकार का अपमान हो, क्या ये झुंझुनों के वीरों की धरती अपमान करने वाली सरकार को बर्दाश्त करेगी? रीट की चीट करने वाले कौन लोग थे? वो DP जारोली जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के उस समय के अध्यक्ष थे, वो सोशल मीडिया पर कहते हैं मुझे बर्खास्त किया, बलि का बकरा बनाया, किरदार तो दूसरे थे। राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोग जिनको सरकार ने तैनात किया रीट की परीक्षा करने में, उन्होंने स्ट्रॉन्ग रूप से पेपर चोरी किया और लोगों को, हमारे नौजवानों का अरमान टूट गया। के समक्ष विराजमान झुंझुनू के कोने कोने से पधारे बहादुर बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, युवाओं, मित्रों, पत्रकार बंधुओं और आदरणीय योग्य मेरी माताओं, बहनों और बेटियों, आप सभी का इस कार्यक्रम में पधारने पर अभिनंदन, अभिवादन व वंदन। राजस्थान सरकार की स्थिति देखते हैं तो किसी शायर की 2 पंक्तियाँ 100% जायज़ लगती है। हर साग पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। कोई एक बात हो, कोई एक खास हो तो इनका जिक्र करें। पिछले 4.5 साल में गद्दी को बचाने के लिए इन्होंने जो मर्जी किया। 4.5 साल बाद इनकी स्थिति पर देखकर तरस आता है। यहाँ के चाहे मंत्रीगण हो, कांग्रेस के विधायक हो या इनके शासन प्रशासन को चलाने वाले अधिकारी, जब जो चाहे जो मर्जी बोल रहे हैं कि किसान परेशान है, युवा हैरान है और महिलाएं हलकान हैं।
आज महिला सुरक्षा का कोई धनी दौरी नहीं है। जो ये भारत का रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य महिलाओं के सम्मान में लिखे, या आए दिन सुर्खियों में महिलाओं के साथ दुष्कर्म और बलात्कार की घटनाएं, अखबार की एक शाही सूखती नहीं है, उससे पहले दूसरी शाही से ये डकैती बलात्कार इस तरह की बातें छप जाती हैं। अच्छा स्टेट था जो विकास की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, बीमारू स्टेट की श्रेणी में आके खड़ा हो गया है। इसलिए अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भ्रष्ट, निकम्मी, निकृष्ट, संवेदनहीन सरकार को अपने को उखाड़ने के लिए आज की इस सभा से संकल्प लेना चाहिए और जन आंदोलन के लिए और अग्रसर होके इनको उखाड़ने के लिए यहाँ से प्रण लेके जाए और तुरंत इस सरकार को उखाड़े। इन्हीं शब्दों के साथ में मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कि तू अपनी जमीन, तू अपना आसमां पैदा कर, सर उठा के जीने का नया विश्वास पैदा कर। अरे मांगने से कहाँ मिलती है सौगातें, तू छीन कर लेने का नया इतिहास पैदा कर। तो इस सरकार के हम इस अधिकार को छीन के लेने का प्रयास करेंगे। ये सरकार जिसके बारे में हम लोग कहते हैं ये निकम्मी है, ये नकारा है, ये शब्द इसके लिए प्रयोग में नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये शब्द छोटे हैं। ये शब्द तो ये आपस में ही प्रयोग कर लेते हैं। गहलोत जी सरकार उसको, सचिन पायलट को निकम्मा, नकारा, गद्दार, तो वो आपस में ही प्रयोग करें, हमें करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, 4.5 साल में इस राजस्थान में कोई विकास हुआ तो हम उसके लिए डिबेट के लिए तैयार हैं, लेकिन दुश्मन को भी धन्यवाद देना चाहिए। जो बात काबिलियत हो, जो काबिलियत की बात हो, तो दुश्मन को भी धन्यवाद देना चाहता है। एक गहलोत सरकार ने निश्चित रूप से एक काम किया है, 4.5 साल तक इस सरकार को बचा के रख लिया, इससे बड़ा दूसरा काम कोई नहीं किया है। ये भी धन्यवाद के काबिल ये उनका काम है। मैं पूरे जिले के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगी। और आप पहली बार नेता प्रतिपक्ष बनकर हमारे जिले में आए हैं, आपका और हमारा तो स्नेह बहुत प्रगाढ़ रहा है हमेशा से, तो बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत आपका सब कार्यकर्ताओं की तरफ से। हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे प्रभारी जी और सम्मानित मंच, हमारे जिलाध्यक्ष जी बार बार कह रहे हैं नेताओं को कि 2 मिनट में फिनिश करो। अध्यक्ष जी, 2 मिनट में नेता फिनिश कर ही नहीं सकता। मंच मिल जाए और माइक मिल जाए तो नेता तो फिर रुकने का नाम नहीं लेता। मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की। जब मोदी जी सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे, उस समय उनकी एक भतीजी आई थी और उसने प्रधानमंत्री जी को आकर के कहा कि मेरा नाम यह है, मेरा इंटरव्यू है इस तारीख को और आप मुझे इसमें सिलेक्शन करवाइए। आदरणीय मोदी जी ने क्या कहा और क्या किया, एक अंदर से लिफाफा लाया और उसमें 100 डाले या 1000 डाले, कितने डाले पैसे उसमें डाल करके, और भतीजी को कहा कि मेरे देश में जितनी भी बेटियां इस इंटरव्यू में आएंगी वो सभी ही मेरी भतीजी है, जिसकी योग्यता होगी वो उसमें आएगी। एक तरफ तो मोदी देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है और यहाँ पेपर लीक ही नहीं, आपको सब पता है नियुक्तियां भी जो पेपर के द्वारा हुई है वो किसकी हुई है, ये भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। अवैध खनन रोकने के लिए बाबा विजयदास जी को देह त्याग करना पड़ा, उसी दिन ये सरकार मन से उतर गई और 2 दर्जन सब संतों की हत्या हो गई, तो उसी के दिन ये सरकार हमारे मन से उतर गई। जयपुर में बम ब्लास्ट हुए, इस बम ब्लास्ट के हत्यारे छूट गए, उसी दिन तो ये सरकार हमारे मन से बहुत उतर गई। और दौसा में आदिवासी महिला के साथ जब गैंगरेप हो गया तो सबके मन में, विशेष रूप से महिलाओं के मन से ये सरकार उतर गई है। सालासर में राम दरबार आपने पूरा कर दिया, खत्म कर दिया, तब भी सरकार मन से उतर गई। और जब अलवर में शिवलिंग को उखाड़ दिया गया, उसी दिन भी ये सरकार हमारे सबके मन से उतर गई है। कि जब बालोतरा में हमारे बहन के साथ दुष्कर्म होता है, उसकी हत्या होती है, और बाड़मेर में छोटे बच्ची को इसी तरीके से मार दिया जाता है, उसके साथ अत्याचार होता है। और इसी प्रदेश में हमारी एक छोटी सी फूल सी बच्ची पानी पानी करके तड़पती है और पानी के बिना मर जाती है। तो आप बताइए कि आप इस सरकार में रहने के लिए योग्य है कि नहीं। अगर आपके पास थोड़ी भी शर्म बाकी है तो आपकी गर्दन झुक जाएगी
कि यहाँ के जनता के लिए आप पानी भी ठीक नहीं दे रहे हैं और खुद तो बोल रहे हैं कि मैं तो राजनीति का जादूगर हूँ। पूर्व थाने के इलाके के हिसाब से उनको बताना है कि सरकार देखिए बा जनता को काम करने के अंदर विफल है और थारो के ऊपर के मानना है कि सरकार देखिए बा जनता को कितनों के काम करे है और जन आक्रोश और महाघेराव से जो वो कितनों के असर होने वाला है हर जी की राय है बाबा कमेंट बॉक्स में जरूर होगा वीडियो जो वो शेयर जरूर कर देना है और जल को झुंझुनू के साथ तारो प्यार बना रखो।